नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ मैं आया हूँ। एल आई सी डबल ए ओ, एक जो बैंकिंग एस्पायरेंट का मैं कह सकता हूँ इंश्योरेंस के अंदर ड्रीम होता है। और हर एक बैंकर ये चाहता है कि अगर आपको चाहे एन आई सी एल हो, एल आई सी हो, ओ आई सी एल हो, यू डबल आई सी हो, इसके अंदर अगर हम असिस्टेंट भी चले जाएं तो कई चीज़ें आपको पता है कि बैंकिंग के टर्म्स में बेटर होती हैं। फिर चाहे आप वर्क लाइफ बैलेंस की बात करें, वेज रिवीजन की बात करें, या फिर इंस्टीट्यूट के अंदर जो अपना एक जो है वो खुद का एक ग्रुप होता है ना। तो उसके उसके मतलब उसका बेनिफिट ये होता है कि आपको कई तरह की चीज़ें जो है वो इंस्टीट्यूट के अंदर बेटर वे में मिल जाती हैं। तो एल आई सी डबल ए ओ का नोटिफिकेशन फाइनली आ गया है। मैं दो चीज़ें पहले क्लियर कर देता हूँ। लास्ट ईयर एक बच्ची एल आई सी में थी। अभी 3 से 4 स्टूडेंट जो हैं ऑलरेडी एल आई सी डबल ए ओ के अंदर पोस्टेड हैं। मैं बहुत जल्दी कोशिश करूंगा कि जिन भी स्टूडेंट्स के पास जो है वो समय मिलेगा एल आई सी में जो पोस्टेड है डबल ए ओ में, उनका मैं डिटेल वीडियो करूं और उनसे मैं जो है वो ये जानूं और आपको भी समझाऊं कि यार क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें एल आई सी डबल ए ओ के लिए ज़रूरी हैं, क्या चीज़ें आप बेसिक से पढ़ सकते हैं, क्या लाइफस्टाइल आफ्टर डबल ओ ज्वाइन करने के बाद होता है। तो मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगा कि बहुत जल्दी हम लोग एल आई सी डबल ओ पे सक्सेस स्टोरी करेंगे, है ना। और वो आपको ज़्यादा बेटर बताएंगे कि जो है वो क्या क्या चीज़ें बेनिफिट की हैं। ठीक है, सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता देता हूँ मैं। 350 टोटल वैकेंसीज हैं, इसमें भी कुछ बैकलॉग का डेटा है। फॉर्म फिलिंग जो है वो आप 16 तारीख से यानी आज से स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट डेट 8 तारीख है, ठीक है, 8 सितंबर आपकी होने वाली है। प्री का एग्जाम 3 अक्टूबर में है और मेंस का एग्जाम 8 नवंबर को है। मेरी बात समझिए, आज की डेट क्या है सर? आज की डेट अभी 16 अगस्त है। और अगर मैं 3 अक्टूबर की बात करूं तो मैं 2 महीने तो नहीं कहूंगा, लेकिन मोटा मोटा 1.5 महीने का हमारे पास समय है। दो चीजें हैं। जो बिगनर है उनका एक सवाल है कि सर एल आई सी डबल ए तो एक पी ओ लेवल की वैकेंसी है, क्या हम बिल्कुल जो है वो स्टार्टिंग से तैयारी करके क्या हम एल आई सी डबल ए का प्री यहाँ पे क्रैक कर सकते हैं क्या? मेरी बात समझिए, सबसे पहले हमें, अगर एक बड़े एग्जाम को टारगेट आप कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि आप फ्रेशर हैं, तो बहुत सारे मेरे पास लाइव एग्जांपल्स हैं, ठीक है। और मेरी एक सक्सेस स्टोरी का अभी एक शो जो है मैं स्टार्ट करने वाला हूं अपने चैनल पे, जहां पे मैं आपको ये दिखाऊंगा कि कैसे स्टूडेंट जो है वो शायद अभी जस्ट उन्हें उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था, किसी ने उन्हें बताया कि बैंकिंग का ना प्रोसेस बहुत जल्दी तेज होता है, प्री मेंस इंटरव्यू जल्दी हो जाते हैं, सिलेक्शन हो जाता है। कोई ऐसा बच्चा है जिसने 10 दिन पहले तैयारी करना स्टार्ट किया, 1 डेढ़ महीने बहुत एक डेडिकेटेड स्टडी करी, अपना एग्जाम क्वालिफाई किया। तो बिल्कुल पॉसिबल है, कहने का मतलब ये है, 1 से 1.5 महीने का समय में बिल्कुल पॉसिबल है कि आप एल आई सी डबल ए को बिल्कुल बेसिक से क्रैक कर सकते हैं। दूसरी चीज़, जो लोग रिपीटर हैं, आपके पास तो बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आप अगर मॉक टेस्ट को भी रेगुलर बेस पे फोकस करेंगे, आपको इसका बेनिफिट काफ़ी मिलने वाला है। आप देखिए, टोटल वैकेंसीज पे आ जाते हैं। करंट ईयर की 341 वैकेंसीज हैं, जिसमें जनरल की 142 है, ई डब्ल्यू एस 38 है, ओ बी सी 88 है, एस टी का 22 है, एस सी का यहाँ पे 51 है। और बैकलॉग अगर मैं देखूँ तो टोटल 9 वैकेंसीज हैं, जिसमें 6 जो है वो एस टी की हैं और 3 ओ बी सी की हैं। सर वैकेंसी तो बहुत कम आई है। देखिए, एल आई सी डबल ए के अंदर अगर मैं गलत नहीं हूँ, 2019 के अंदर हमने लगभग 900 करीब वैकेंसी देखी थी। उसके बाद अगर आप 21 की बात करें, 23 की बात करें, तो वैकेंसी के नंबर ठीक है। अगर 500-600 के अंदर वैकेंसीज का 350-400 डेटा खराब नहीं है भाई, है ना। और आपको यार देखिए, एल आई सी डबल ए हो गया, एन आई सी एल ए हो गया, यू डबल आई सी ए हो गया, इसमें कंपटीशन होता है भाई। आपको एफर्ट जो है वो यहाँ दोगुने करने पड़ेंगे। लोगों का एक ड्रीम होता है इंश्योरेंस के अंदर किसी भी तरह की पोस्ट को पाना। तो आपको ये समझिए कि आप चाहे बिगनर हैं या फिर आप रिपीटर हैं, आपको मेहनत करनी है। आपको मॉक टेस्ट, देखिए मॉक टेस्ट देने से सिलेक्शन हो जाते तो हर किसी का सिलेक्शन हो जाता। आप समझिए कि आपको उसको एनालिसिस करना है, अपनी गलतियों को देखना है, क्या आपसे मिस्टेक हुई है, कैसे आप उसको इंप्रूव कर सकते हैं, राइट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एज की। देखिए, मिनिमम 21 ईयर, मैक्सिमम 30 साल, और इसको हम काउंटिंग करेंगे 1/8/2025 से। ठीक है, इसमें भी रिलैक्सेशन आपको पता ही है, एस सी एस टी के 5 साल हो जाएंगे, ओबीसी के यहाँ पे 3 साल हो जाएंगे, और भी कैटेगरीज हैं, इसको आप देख सकते हैं। फिर हम जब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, तो आपके पास कोई भी बीए आपने किया है, आपने बीटेक किया है, बीएससी किया है, कुछ भी आपने किया है, बस आपकी एक डिग्री होनी चाहिए ऑथराइज यूनिवर्सिटी से, आप इसके लिए बहुत अच्छे से जो है वो एलिजिबल होंगे। ठीक है, जो एल आई सी के
ऑलरेडी एम्प्लॉई हैं, हो सकता है असिस्टेंट होंगे, हो सकता है एडीओ होंगे, तो उसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है कि फर्दर रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर्स का भी यहाँ पे उनके लिए एक बेनिफिट है। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी उनके लिए भी है जो ऑलरेडी जो है वो LIC में पोस्टेड है। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। देखिए सैलरी के नंबर मेरे लिए क्यों थोड़े से यहाँ पे बहुत अट्रैक्टिव है। 2023 के नोटिफिकेशन में अगर हम सैलरी के नंबर की बात करें तो टोटल लगभग बन रहा था 90 से 93,000 रुपए। ठीक है, अभी लास्ट ईयर क्या हुआ था, वेज रिवीजन हुआ है, और मैं आपको बताऊं LIC के अंदर वेज रिवीजन, इवन इंश्योरेंस के अंदर वेज रिवीजन काफी अच्छे होते हैं। यहाँ पे जो एक यूनिटी होती है ना, जिसको हम संघ बोलते हैं, तो वो संघ जो है वो आपको इंश्योरेंस के अंदर एक आपके लिए बेनिफिट होता है, क्योंकि जैसे आपने देखा होगा स्कूल कॉलेजेस में एक संघ होता है, आपने अपनी बात रखी, बात को अगर आपके मतलब पॉइंट में वाकई एक तर्कपूर्ण आप बात कह रहे हैं तो माना जाता है। वो चीज़ आपको LICWO के अंदर दिख रही है। 1,26,000 रुपए आपको मेट्रो सिटी के अंदर, है ना, या मैं कहूँ कि A क्लास सिटी के अंदर आपको ये जो है वो सैलरी मिलेगी, और अमूमन आपको जो है वो A क्लास सिटी ही जो है वो अलॉट होती है। ठीक है, अगर थोड़ा मान लीजिए यहाँ पे मैं अगर B क्लास की बात करूँ, C क्लास की, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो कोई भी, देखिए आप बिगनर हैं या फिर आप रिपीटर हैं, ये लेवल की सैलरी से अगर आप शुरुआत करते हैं तो हर किसी के लिए एक मैं कहूँ तो प्राउड मूवमेंट भी होता है और एक ड्रीम जॉब भी आप कह सकते हैं। अदर बेनिफिट जैसे आप जो भी आपको बैंकिंग के अंदर मिलता है, जैसे आप देख रहे हैं LTC आपको मिल रहा है, ग्रेचुइटी मिल रहा है, राइट, ग्रुप इंश्योरेंस आपको मिल रहा है, यहाँ पे कई तरह के बेनिफिट और हो जाते हैं, व्हीकल लोन आप देख रहे हैं, राइट, ठीक है, मील कूपन, रीइंबर्समेंट टूवर्ड्स ब्रीफ केस, लेदर बैग, मोबाइल हैंडसेट, बहुत सारी चीज़ें आपको एक्स्ट्रा भी मिलती हैं। मतलब आप एक मानिए कि इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी आप काफ़ी हद तक बैलेंस रहेंगे और आप बहुत सेटिस्फाई रहेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं, जब मैं इंटरव्यू करूंगा तो आपको पता चलेगा कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग AA काम कर रहे हैं 2 साल 3 साल से, वो आपको अपने बारे में थोड़ा बताएंगे कि अभी तक का उनका एक्सपीरियंस कितना रहा है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सर्विस कंडीशन की। देखिए आपको इसमें ये जो पॉइंटर नहीं है, मैं आपको ये बता दूं, आप हो सकता है मध्य प्रदेश से आप हैं, आपने फॉर्म भरा है, ज़रूरी नहीं है कि आपको मध्य प्रदेश के अंदर जो है वो पोस्टिंग मिल जाए। पोस्टिंग आपको कहीं भी मिल सकती है एज पर रिक्वायरमेंट। जो भी एक LIC की हो सकता है आपको मुंबई में पोस्टिंग मिल जाए, हो सकता है आपको नासिक में पोस्टिंग मिल जाए, हो सकता है आपको भोपाल या फिर लखनऊ में पोस्टिंग मिल जाए, तो वो डिपेंड करता है ना, एज पर रिक्वायरमेंट। तो इस पर बिल्कुल आप डिपेंडेंट मत रहिएगा कि नहीं यार मेरा तो MP से ही फॉर्म भरा है तो मुझे तो यार MP ही चाहिए, ऐसा कुछ दिमाग में आप लेके मत चलिएगा। ठीक है, A candidate after appointment as a AA shall be on provision for a period of 1 year from the date of joining. This period may be extended up to 2 years. यहाँ पे अब पॉइंटर क्या है? पॉइंटर ये है कि देखिए 1 साल का तो आपको प्रोविजन मिलेगा ही मिलेगा, ये एक्सटेंड हो सकता है 2 साल के लिए। इसका मतलब क्या है? देखिए अगर आप काम ही नहीं करेंगे, समझो मेरी बात को, आप काम ही नहीं करेंगे तो यार आप कहीं भी काम कर रहे हो, चाहे फिर गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, ठीक है, वहाँ पे फिर आपका भविष्य नहीं है। लेकिन जब आपने इतनी मेहनत करके आप इस जॉब पे गए हैं तो ये बहुत रेयर केस होता है कि आपका जो प्रोविजन पीरियड है वो एक्सटेंड हो जाएगा। तो 1 साल होता है, होना भी चाहिए, अच्छी चीज़ है। और वहाँ पे आपका जो काम है, और आपको मैं बहुत क्लियर बताऊँ, 99% सिचुएशन में 0.1 या 1% में वही कह रहा हूँ कि अब आप काम ही नहीं करेंगे तो फिर उस पर यार कौन क्या ही कर सकता है, जनरली आपका ये कंफर्म हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ से फिर आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या लिखा है, बिफोर ज्वाइनिंग एज अ प्रोविजनर candidates will be required to give undertaking to serve LIC for a minimum period of 4 years from the date of joining, which she executor administrator will be liable to pay 5 लाख रुपीस। क्या है मतलब? देखिए ये तो मैं कहूँ तो ये डिस्कस करने का कोई सेंस ही नहीं है। कारण ये है कि ये कह रहे हैं कि 4 साल तक का आपका एक जो है वो अंडरटेकिंग बनता है। अगर इसके बिहाफ में आपको लगता है कि नहीं यार मुझे अभी ये छोड़ना है या मैं कुछ और प्लान कर रहा हूँ, तो 5 लाख रुपए का जो है वो एक आपको अमाउंट पे करना है। देखिए LICWO अगर आपने ज्वाइन किया है तो बहुत रेयर होगा कि आपका IAS में क्वालिफिकेशन मतलब क्वालिफाई आप हो गए हैं, आप जो है IFS बन गए हैं, आप IRS बन गए हैं, आप IEPS बन गए हैं, तो ही आप एक बार प्लान करेंगे या स्टेट के अंदर आपको डेप्यूटी कलेक्टर मिल गया है। अदरवाइज ये बहुत रेयर होता है कि LICWO ज्वाइन किया हुआ पर्सन उस जॉब को छोड़ दे। लोग SBI PO को लेफ्ट करके LICWO पे आते हैं। तो मुझे लगता है इस पॉइंटर को मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस ना करूं तो ही अच्छा है, क्योंकि ये शायद ऐसा कोई भी नहीं करना चाहेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस की।
अगर आप SC ST या PWBD कैंडिडेट्स हैं तो आपकी फीस यहाँ पे 85 रुपीज़ है प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस हैं, ठीक है, जो कि आपके GST के साथ ऐड होगा। अदर जो भी जनरल EWS या OBC हैं आपको 700 रुपये यहाँ पे देना होगा और आपकी ट्रांजैक्शन फीस और GST इसको भी यहाँ पे जो है वो इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। ओके, अब बात कर लेते हैं प्री के पैटर्न की। देखिए यहाँ पे कई बच्चों का ये सवाल होगा कि सर ये प्री का जो सिलेबस लिखा है या प्री का पैटर्न लिखा है इसमें क्या क्या है सर। जनरली तो हम देखते हैं कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम मार्क्स दिया है, ये सर इसमें और क्या क्या है, 16-18 नंबर क्या दिया हुआ है समझिए। पहले टोटल 100 नंबर का पेपर है, ठीक है, आपका 70 यहाँ पे मैक्सिमम पासिंग एक जो मार्क्स हैं वो हैं। इंग्लिश में डबल स्टार लिखा है। डबल स्टार का मतलब क्या है, देखिए नीचे एक लाइन लिखी है, इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर एंड मार्क्स देयर ऑफ विल नॉट बी काउंटेड फॉर रैंकिंग। मतलब आप अगर इसके ठीक बगल में देखें तो एक और कॉलम है जिसपे लिखा है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। इसका मतलब क्या है, आप इंग्लिश के सामने देखिए, अदर्स में जनरल EWS और OBC जो है उनके अंदर उनके सामने आपको 10 नंबर दिख रहा है, SC ST में आपको 9 नंबर दिख रहा है। मतलब इंग्लिश के मार्क्स काउंट नहीं होंगे लेकिन आपको 10 नंबर तो लाना पड़ेगा, ठीक है। SC ST कैंडिडेट्स हमारे जो है फॉर्म भरेंगे, इंग्लिश में आपके मार्क्स काउंट नहीं होंगे लेकिन आपको 9 नंबर तो यहाँ पे लाने ही पड़ेंगे, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग और मैथ्स की। ये आपके 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स, ये ठीक है, आपका IBPS का पैटर्न है, 20 मिनट्स अलॉटेड है यहाँ पे। तो इसमें से आप क्या करने वाले हैं कि आपको जो है वो 18 नंबर जनरल EWS OBC और SC ST में आपको 16 नंबर एटलीस्ट जो है वो लेके आने हैं, ठीक है। ये आपकी बात हो गई किस चीज़ की, प्री की। अब बात कर लेते हैं मेंस की। मेंस में 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स, ठीक है, रीजनिंग की। GA में आपको 30 क्वेश्चन 60 मार्क्स, DI यानी मैथ्स 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स और इंश्योरेंस है। आप देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़, जो लोग फ्रेशर हैं, जनरली हम लोग करंट अफेयर को पढ़ते हैं IBPS SBI के अंदर। यहाँ पे करंट अफेयर तो आता ही है लेकिन उसका वेटेज उतना नहीं होता जितना इंश्योरेंस और फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस का होता है। मतलब यहाँ पे हमें इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में हमसे सवाल किया जाता है, ना केवल मेंस में बल्कि इंटरव्यू में भी जो है हमें ये क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको GA थोड़ा डिफरेंट तरीके से पढ़ना है, जैसे आप IBPS SBI में पढ़ रहे होते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे अलग जाना है, ठीक है। अब इसमें भी आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको दिख रहा है कि रीजनिंग के अंदर चूंकि 90 मार्क्स है, आपको एटलीस्ट अगर आप जनरल EWS या OBC हैं 45 आपको लाने हैं। और नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 30 मार्क्स आपको लाने हैं, है ना। नेक्स्ट DI में 45 मार्क्स आपको लाने हैं और फिर इंश्योरेंस सेक्टर जो है इस पे आपको कितना लाना है, लगभग 30 मार्क्स आपको लाना है। नीचे आ जाइए, नीचे है इंग्लिश लैंग्वेज डिस्क्रिप्टिव, जिसमें क्या क्या है, कम्युनिकेशन स्किल, ईमेल, रिपोर्ट्स, सिचुएशन एनालिसिस और प्रिसाइज जो है वो राइटिंग। इसका मतलब क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 2 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 25 होंगे। इसमें भी आपके बिल्कुल क्वालिफाइंग मार्क्स एकदम अलॉट किया गया है, मतलब कोई अलग से नहीं कि चलो यार 3 शिफ्ट का पेपर है फिर हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे फिर हम उसके बाद मार्क्स आपको बताएंगे, वो सब साइड कर दीजिए। एकदम क्लियर है आपका, किसी भी शिफ्ट में कभी भी एग्जाम हो आपको 10 नंबर तो एटलीस्ट लाने ही हैं जनरल EWS OBC में, और SC ST में आपको 9 नंबर लाने हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप जानते हैं, चाहे आप बैंकिंग की तैयारी करें या इंश्योरेंस की, एट द एंड आपके जो मार्क्स हैं वो मेंस के काउंट होते हैं। क्लरिकल में आपका ओवरऑल तो पूरा जो फोकस होता है वो मेंस का होता है, लेकिन जब हम PO की या AAO की बात करते हैं 80-20 का रेशियो हो जाता है इंटरव्यू और मेंस के मार्क्स में, यानी कि मेंस के मार्क्स आपके 80% का वेटेज होता है, 20% आपके इंटरव्यू की भी वैल्यू की जाती है। तो यहाँ पे आपका इंटरव्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, भले आपने जो है वो मेंस क्वालिफाई किया है। अब बात कर लेते हैं कि भाई सिलेबस हमारा क्या होने वाला है, क्या क्या हमें पढ़ना होगा जिससे हम LIC AAO क्वालिफाई कर लें। सबसे पहले आपके सामने मैथ्स का सिलेबस है, क्वांट का सिलेबस है। 10th लेवल की मैथ्स आपको दिख रही है, जो आप 10th में, भले आपने 11th में कॉमर्स ले लिया, आर्ट ले लिया, मैथ जो है वो ले लिया, साइंस ले लिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेजेस, मिक्सचर, एलिगेशन, पाइप एंड सिस्टेंस, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, SICI, पार्टनरशिप एजेस, मेंसुरेशन, परमिटेशन, कम्बिनेशन, डेटा सफिशिएंसी, ये आपके टॉपिक अर्थमेटिक के हो गए। स्पीड मैथ्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। अब फिलहाल तो अब आप कहेंगे सर SBI PO में तो हमें इतना देखने को मिला नहीं। देखिए SBI PO भी फिलहाल रेयर है, बहुत रेयरेस्ट कंडीशन है। आप ये नहीं कह सकते कि जो SBI PO का पैटर्न था वो आपको IBPS में चांसेस हैं, पर जब तक हम देख ना लें तब तक नहीं कह सकते। इन
इन जनरल हम लोग ये देखते हैं कि अगर मान लीजिए 35 नंबर का आपका मैथ्स का पेपर है तो आपको 10 से 15 नंबर एटलीस्ट स्पीड मैथ्स के मिलते हैं। फिर आपको डीआई के नंबर लगभग तय होते हैं 5 से 10 नंबर, और बचे क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन आपको अर्थमेटिक के देखने को मिलते हैं। सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन, नंबर सीरीज एंड क्वाड्रेटिक, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखिए कैलकुलेशन ना केवल प्री में आपके काम आएगी, आपको मेंस में भी इसका काफ़ी वेटेज मिलेगा। कैलकुलेशन आपको वहाँ काफ़ी हेल्प करेगी। टेबुलर डीआई, बार ग्राफ, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, कैसलेट डीआई, इसका आपको जो है वो वैल्यू प्री के अंदर भी है। मेंस का इसका लेवल अप कंटेंट मिल जाता है। मेंस की हम बात करें, सिलेबस आपको ओवरऑल प्री वाला ही है, लेवल अप बढ़ेगा थोड़ा कंटेंट। और अगर मैं बात करूं जैसे डीआई की बात करें, ग्राफ डीआई हो गई, मिक्स डीआई हो गई, मिसिंग डीआई हो गई, लॉजिकल डीआई हो गई, अर्थमेटिक बेस्ड आपकी डीआई हो गई, डेटा फिलर्स हो गया, स्टेटमेंट बेस्ड आपके क्वेश्चंस हो गए, डेटा सफिशिएंसी जो कि 3 स्टेटमेंट बेस्ड, जो कि ना केवल क्वांट में, रीजनिंग। देखिए डेटा सफिशिएंसी एक जैसा ही पैटर्न होता है, सवाल पूछने का तरीका क्वांट और रीजनिंग में अलग अलग होता है। तो मेंस के अंदर डेटा सफिशिएंसी 3 स्टेटमेंट बेस्ड, आजकल तो मैं देख रहा हूं जो रीजनिंग का डेटा सफिशिएंसी है 4 स्टेटमेंट भी दे रहा है भाई, और उसमें भी आपको ऑप्शन वाइज डिकोड कर रहा है कि बताओ फर्स्ट एंड फोर्थ से आंसर आएगा। जो कि देखिए 3 स्टेटमेंट भी एक लेवल ऑफ कंटेंट है कि फर्स्ट, भाई आप चेक कर रहे हैं ना, जब आप क्रॉस चेक कर रहे हैं तो आपका टाइम जाता है, समझिए आप इस चीज को। और इसलिए हम कहते हैं कि हमें अगर 45 मिनट्स या 60 मिनट का टाइम है तो हमें टॉप नहीं करना है, हमें 60 में 60 नहीं लाना है सर। आप अगर डेटा देखें लास्ट के लगभग 2-3 साल के, तो अगर आप 15, 20, 25 मार्क्स भी गेन करते हैं रीजनिंग के अंदर तो उसे भी एक अच्छा स्कोर माना जाता है। ये आपका क्वांट की बात हो गई। अब बात करते हैं रीजनिंग की। देखिए रीजनिंग में इस समय रीजनिंग ये बहुत ट्रेंडिंग है भाई। अगर आप SBI PO के पैटर्न की बात करें तो बच्चा, देखिए मैथ्स का लेवल हार्ड हो जाता है तो बच्चा कहता है अरे यार इसमें तो DI भर भर के आ गई यार, इसमें तो यार अर्थमेटिक टच ही याद भी नहीं कर पा रहा है। लेकिन जब आपका एग्जाम का पैटर्न ही चेंज हो जाए तो सोचिए आपके लिए कितना चैलेंजिंग होता है। SBI PO में अभी हमने 30 नंबर में से 26 नंबर पजल देखे। 26 नंबर पजल, मतलब जनरली हम लोग ऐसी एडवाइस करते हैं कि देखो यार आप एग्जाम देने जा रहे हो, आप ना पजल को आखिरी में ट्राई करना, पहले मिसलेनियस टॉपिक देख लेना जो आपके लिए कॉन्फिडेंट टॉपिक्स हैं, वहां से आप मार्क्स गेन करना, उसके बाद पजल पे आना। अरे भाई जब पजल ही आ जाएगी तो आपको फिर क्या करना होगा, तो वहां पे आप समझिए, मैं आपको दोनों सिचुएशन दे रहा हूं। एक तो ये कि लास्ट ईयर जैसे SBI PO को छोड़ दीजिए, सारे पैटर्न नॉर्मली आपके आएंगे, 35 नंबर का पेपर है, आपको 15 से 18 नंबर पजल मिल जाएगा, बच्चे आपके 12 से 15 नंबर मिसलेनियस हो जाएंगे। तो पहली चीज की जो है वो सिचुएशन ये होगी, उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, ऑर्डर रैंकिंग, सिलॉग, कोडिंग डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, अल्फाबेटिकल सीरीज, ये जो टॉपिक आपको मिलते हैं ना, पहले आप इस पे फोकस करें, इनके क्वेश्चंस को देखें, इनको ट्राई करें, आखिरी में आप पजल पे आइए तो आपको क्या है ना, एक कॉन्फिडेंट तरीके से आप मिसलेनियस के बाद पजल को कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पैटर्न SBI PO जैसा हो गया तो आपको पजल में ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सी पजल जो है वो पहले है, कौन सी पजल जो है वो बाद में है, किस पजल को वेटेज हमें ज्यादा देना है। लीनियर हो गया, डबल रो हो गया, सर्कुलर हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया, अनसर्टेन फ्लोर हो गया, अनसर्टेन जो है वो लीनियर, अनसर्टेन सर्कल। आप समझिए अगर मैं टोटल फिलहाल पजल के पैटर्न की बात करूं, 19 तरह की पजल आ रही हैं। 2019 के बाद जिस तरह से हमने जो है वो पजल के पैटर्न में अपडेट देखा है, 18 से 19 तरह की पजल में से कुछ भी पूछ सकता है। फ्लोर बेस्ड हो गया, डे बेस्ड हो गया, मंथ बेस्ड हो गया, वीक बेस्ड हो गया, ईयर बेस्ड हो गया, ईयर प्लस एज बेस्ड हो गया, टैबुलर हो गया, बॉक्स हो गया, मैट्रिक्स हो गया, फ्लोर हो गया, फ्लैट फ्लोर हो गया, समझ रहे हैं आप। तो आपको इन सभी चीजों को कवर करना है। आप अगर चाहते हैं कि आप रीजनिंग में बिल्कुल मास्टर हो जाएं, बेसिक से स्पेशली पजल में, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसमें ना केवल मैं आपको इंपॉर्टेंट अपडेट दे रहा हूं, बल्कि रीजनिंग को बिल्कुल स्क्रैच से हम लोग कवर कर रहे हैं, प्री से मेंस तक हम जा रहे हैं, और वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके रीजनिंग के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है, सबको वन स्टॉप सोल्यूशन इसी चैनल पे आपको मिलेगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब बात करते हैं मेंस की। देखिए मेंस में प्री का सिलेबस तो सेम है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, लेवल अप हो जाएगा। कुछ टॉपिक और हैं जो एडिशनल है, जैसे मशीन इनपुट, डेटा सफिशिएंसी, कंप्यूटर एप्टीट्यूड एंड न्यू पैटर्न कोडिंग। ये मेंस में ही आता है, ये प्री में नहीं आता भाई। इसके बाद कोडेड ब्लड, कोडेड डायरेक्शन, कोडेड सिलॉग, कोडेड इनइक्वालिटी, ये पूरा कोडेड का फॉर्मेट है जो आपको मेंस में मिलेगा। फिर पार्ट हो जाता है लॉजिकल का, जिसमें अजम्पशन, आर्गुमेंट, कोर्स ऑफ एक्शन, ड्राइंग इन्फ्रेंस, डिसीजन मेकिंग, कॉज एंड इफेक्ट। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट सिलेबस है और मेंस आपको अच्छे से कवर करना है क्योंकि मेंस का ही वेटेज है। तो ये आपका, और उसको मैं बिल्कुल क्लियर कह रहा हूं, मैं ना केवल प्री को स्क्रैच से कवर करूंगा, इन मेंस के सारे टॉपिक को हम लोग शुरू से स्टार्ट करके बिल्कुल गर्दा उड़ा देंगे। इसलिए मेक श्योर करें कि अगर आप इसको देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अब बात करते हैं इंग्लिश की। देखिए इंग्लिश का थोड़ा देखिए, क्योंकि आपके लिए
इंपॉर्टेंट है ही भाई, आपको 10 नंबर तो लाने ही है, इसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे लेकिन 10 नंबर तो आपको लाने ही है। क्लोज टेस्ट, पैराजम्बल, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैसेज, पैराग्राफ कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, वर्ब, टेंसेस, मॉडल्स, एडजेक्टिव, डिटरमाइनर, preposition, conjunction, synonym, antonym, root words, one word substitution, confusing words, foreign words, fill in the blanks, multiple meaning errors, spotting words, swap, phrase replacement, no improvement, match the following, sentence completion। ये आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ना होगा और एटलीस्ट आपको 10 मार्क्स जो है वो यहाँ पे लेके आने हैं अगर आप जनरल EWS OBC से बिलोंग करते हैं। SC ST में आपको 8 मार्क्स ही यहाँ पे चलेंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं करंट अफेयर की। देखिए करंट अफेयर में दो चीजें मैंने आपको बताई, एक तो ये कि चलो ठीक है करंट अफेयर का पार्ट तो आपका है, आपको इंश्योरेंस और फाइनेंशियल मार्केट के रिगार्डिंग भी यहाँ पे पढ़ना होगा। ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे आपके लिए ना केवल, जैसे अगर मैं करंट अफेयर की बात करूँ, नेशनल और स्टेट्स के अफेयर, इकोनॉमिकल, बैंकिंग, बिजनेस न्यूज, इसके अलावा अपॉइंटमेंट, रेजिग्नेशन, समिट, कॉन्फ्रेंसेज, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स, MOU, मर्जर, एक्विजिशन। इसके बाद अगर मैं फाइनेंशियल वर्ल्ड की बात करूं तो फाइनेंशियल में क्या, इंडिया और वर्ल्ड की रेगुलेटरी बॉडी, मनी मार्केट भारत में कैसे काम करता है, भारत का बैंकिंग सिस्टम क्या है, बैंकिंग की टर्मिनोलॉजी क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। जब हम स्टेट की जो है वो स्टैटिक की बात करते हैं, क्योंकि स्टैटिक का भी पोर्शन करंट अफेयर के अंदर इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट स्टेट्स और कल्चर, कंट्रीज, कैपिटल, करेंसीज, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, सांसद और उनके संसदीय क्षेत्रों का, फॉर एग्जांपल कि भाई मोदी जी जो है वो बनारस से सांसद हैं, ये बेसिक चीज़ें आपको जो है वो पता होनी चाहिए जो कि स्टैटिक का पार्ट होता है, ठीक है। अगर मैं इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर की बात करूं कि भाई इंश्योरेंस सेक्टर में क्या होता है, क्या बेसिक फैसिलिटी आपको मिलती है, बेसिकली इंश्योरेंस में वो LIC के रिगार्डिंग आपसे डिटेल जो है वो सवाल जवाब करते हैं, ठीक है। तो ये आपका सिलेबस हो गया। मैं वंस अगेन आपको बता दूं, आपका जो फॉर्म फिलिंग का डेट है कब से स्टार्ट है, आज से 8 तारीख लास्ट डेट है। 3 तारीख, देखिए मैं इस पर एक डिटेल स्ट्रेटेजी वीडियो करने वाला हूं, मैं आपको फिर बता दूं। हम लोग सक्सेस स्टोरी देखने वाले हैं, हम लोग उन बच्चों से बात करेंगे जो ऑलरेडी LIC के अंदर पोस्टेड है, उनकी क्या तैयारी थी, क्या उनने भी, देखिए एक बहुत बड़ा सवाल बच्चों के मन में आता है, सर AO की वैकेंसी है, 350 ही वैकेंसी है, कंपटीशन तो ट्रिपल लेवल पे होगा, क्या मुझे फॉर्म भरना चाहिए? सर मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं रिपीटर हूं सर, मैंने बेसिक तो पढ़ लिया है, बट मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है सर कि मैं LIC AAA को फॉर्म भरूं। मुझे याद है एक बच्ची 2023 के बैच की जो है वो आज अभी नासिक में पोस्टेड है। उसने अभी जस्ट 6 महीने पढ़ा था, उसको कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, उसके भाई ने जबरदस्ती उसका फॉर्म भरवाया था कि सुनो तुम्हारा फॉर्म मैं भर रहा हूं, पैसे जाएगा कोई दिक्कत नहीं, बट तुम तैयारी कर रही हो उसको तुम दो, और मुझे लगता है तुम्हें देना चाहिए। आज वो LIC AAA है भाई और नासिक में पोस्टेड है। जब वेज रिवीजन हुआ था उसने सैलरी स्लिप मुझे भेजी थी कि सर देखिए मुझे बड़ी खुशी होती है सर, मैं 22 साल की हूँ और आज मेरे हाथ में इन हैंड सर गवर्नमेंट जॉब की सैलरी 1,10,000 आ रही है। तो ये एक न केवल ड्रीम आपके लिए है, आपके माँ बाप के लिए है, आपका बहुत बहुत बड़े लेवल पे आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाता है, इस चीज़ को आपको समझना होगा। तो LIC AAA एक बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है, ठीक है। जिन बच्चों का ये सवाल था कि हमारी सर क्लासेस के रिगार्डिंग क्या आप प्लान कर रहे हैं, तो हम बहुत जल्दी आपको यूट्यूब पे भी कंटेंट देंगे। एज पर रिक्वायरमेंट हम बैच भी प्लान कर रहे हैं जो कि आपको हम दे पाएँ और बिल्कुल स्क्रैच से सारी चीज़ों को हम कवर करेंगे। मेक श्योर करें आप चैनल को सब्सक्राइब जो है वो ज़रूर करके रखें, सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको यहाँ पे ज़रूर मिलेंगे। और भी आपके कोई डाउट्स होते हैं वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में अपनी बात आप ज़रूर रखिएगा। टिल देन जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।